दोपहर का समय था, लेकिन बारिश इतनी जोरदार थी कि सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। एक औरत उसी बारिश में भीगते हुए अपने आंसुओं को पोंछते हुए दुकान दर दुकान घूम रही थी, लेकिन कहीं भी कोई दुकान बारिश की वजह से खुली नहीं थी। 4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। उस औरत के बच्चे घर पर भूखे थे। तभी वो एक बंद दुकान के आगे जाकर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, हम जैसे लोगों पर भी अपनी नजर रखा कर। बच्चे घर में भूखे हैं, दुकानें बंद है, बारिश है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं क्या करूं? 2 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया। तभी उस दुकान का शटर ऊपर होता है। वो एक राशन की दुकान थी। अरे बहन जी, इतनी तेज बारिश में तुम मेरी दुकान के बाहर क्या कर रही हो? भैया, तुम्हारी तो राशन की दुकान लग रही है, मुझे थोड़ा सा राशन दे दो। मेरे 2 बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। मेरे पास अभी उतने पैसे भी नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चों की कसम खाती हूँ, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। कोई बात नहीं बहन जी, तुम राशन ले जाओ और अपने बच्चों को पेट भर खाना खिलाओ। जब पैसे हो दे जाना, और तुम्हें कभी भी जरूरत हो तो आकर राशन ले जाना। वो औरत राशन लेकर चली जाती है। बारिश रुकी ही नहीं थी। रात हो जाती है, तभी वहां पर 2 चोर आते हैं। भाई, मैंने सुना ये राशन की दुकान 1 महीने से बंद पड़ी है। जरूर इसके अंदर बहुत सारा राशन होगा। बारिश की वजह से लोग बाग भी अपने घरों में बैठे हुए हैं, इसलिए चोरी भी नहीं कर सकते। क्यों ना हम इस राशन की दुकान से राशन चोरी कर लें। बात तो तूने एकदम पते की बोली है। तो चल फिर हम एक काम करते हैं, राशन ही चुरा लेते हैं और फिर इसको महंगे दामों में बेच देंगे। वो लोग शटर पर लगे हुए ताले को खोलने की कोशिश करते हैं। ताला खुलते ही वो लोग शटर उठाकर उस राशन की दुकान के अंदर घुस जाते हैं। वहां चारों तरफ बोरियों में गेहूं, चावल, दालें भरी पड़ी थी। ये देखकर वो दोनों बड़े खुश हो जाते हैं। देख भाई, हमारे हाथ तो खजाना लग गया, खजाना। मजा आ गया भाई, इतना सारा राशन, हम तो लखपति हो जाएंगे। तभी वहां पर बोरियां इधर से उधर उड़ती हुई दिखाई देने लगी। बोरियों से राशन निकल निकल कर जमीन पर गिर रहा था। ये देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। कौन है यहाँ? तभी वहां पर उन बोरियों के ऊपर बैठा हुआ उन्हें एक भूत दिखाई देता है। मेरा राशन चुराने आए थे? नहीं नहीं, हम यहाँ पर कोई चोरी करने नहीं आए थे, हमें छोड़ दो, हम तो बस ऐसे ही इधर से निकल रहे थे। मुझे नफरत है तुम जैसे लोगों से, धोखेबाज, लालची लोगों से। अब तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। वो दोनों चोर उस भूतिया राशन वाले के हाथ पैर जोड़ते हैं, लेकिन वो उनको गर्दन से पकड़कर हवा में लटका देता है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे यहाँ से राशन लेकर चले जाओ। तुम जैसे लालची लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे भूत जी, हमें माफ कर दो। हम अब कभी भी आपकी दुकान के बाहर भी नहीं दिखाई देंगे। भगवान के लिए हमें मत मारना। पर वो भूतिया राशन वाला उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें हवा में उछाल कर बहुत दूर फेंक देता है और गिरते ही दोनों मर जाते हैं। और उधर वो औरत बड़ी खुश होती है और जल्दी से गेहूं, चावल, दालें सब लेकर खुशी खुशी घर जाकर अपने बच्चों को खाना खिलाती है और उस राशन वाले को बहुत सारी दुआएं देती है। इस बात को 1 महीना हो जाता है। उस औरत के पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं, तो वो एक दिन उस दुकान के पास आती है और वहां बाहर शटर पर ताला लगा देखकर, अरे ये दुकान तो बंद है। तभी वो पास से गुजरने वाले आदमी से पूछती है, भैया जी सुनो, ये राशन की दुकान कब खुलती है? वो आदमी उस औरत और उस दुकान को देखता है और फिर बोलता है, अरे बहन जी, ये तुम क्या कह रही हो? ये दुकान तो पिछले 2 महीने से बंद पड़ी है। जिस राशन वाले की तुम बात कर रही हो, उसे गुजरे तो पूरे 2 महीने हो गए हैं। ये सुनकर वो औरत बुरी तरह घबरा जाती है और सीधा अपने घर पहुंच जाती है। उसके मन में बार बार यही बात आ रही थी कि अगर वो दुकान 2 महीने से बंद है, तो फिर उस दिन उसे राशन किसने दिया था? असल में वो दुकान एक राशन वाले की दुकान थी। वो जब भी किसी को मुसीबत में पड़ा हुआ देखता, तो उन लोगों की मदद के लिए फ्री में राशन दे देता। लेकिन कोई भी अगर उसके साथ चालाकी करने की कोशिश करता, तो वो उन्हें मौत के घाट उतार देता था। उस औरत के मन में इतनी जिज्ञासा होती है कि वो रात के समय फिर उस दुकान के पास पहुंच जाती है। भैया, आप जो कोई भी हो, आपने मेरी मदद करी है और मैं आपको पैसे देने आई हूँ। तभी वहां पर वो भूतिया राशन वाला आ जाता है। अरे बहन जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, आप आराम से जाओ, और राशन चाहिए तो बताओ। नहीं नहीं, मुझे और राशन नहीं चाहिए, बस आप अपने पैसे ले लो और मुझे बस इतना बता दो, तुम तो एक भूत हो। तुमने जो राशन दिया वो भी भूतिया ही होगा। मैंने और मेरे बच्चों ने वो राशन खाया है।
क्या हम लोग भी भूत बन जाएंगे? ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो तुम्हारी मदद करी। अगर मुझे तुम्हें भूत बनाना होता तो मैं तुम्हें मार डालता। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो तो किस्मत ने मुझे भूतिया बना दिया। क्या हुआ था आपके साथ? एक बार की बात है, इस गांव में बहुत अनाज का अकाल पड़ा। पीछे से ही राशन नहीं आ रहा था, और अगर आता था वो भी बहुत कम होता था। लोग दाने दाने के मोहताज हो गए। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से जितना भी अनाज यहाँ आता वो सब हाथों हाथ निकल जाता। बहुत गरीब लोगों को राशन पहुंच ही नहीं पाता। जब ये बात बड़े लोगों तक आगे पता चली तो उन्होंने पर्याप्त मात्रा में एक बार ही राशन भेज दिया। पर उसी दिन मेरे को मेरे घर से फोन आया कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। मैं उनसे मिलने के लिए अपने गांव चला गया। अगले दिन जब मैं वापस आया तो लोगों ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया और मेरी दुकान लूट ली और मुझे मार डाला। मैं लोगों को बताता रहा कि मैं गांव गया था, लेकिन किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं आया और मैं मरने के बाद भूत बन गया। ओहो, आपकी बात सुनकर तो मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। वो औरत वहां से चली जाती है और अपने घर आकर आराम से रहने लगती है। एक दिन ऐसे ही बातों बातों में वो अपनी पड़ोसन को उस भूतिया राशन वाले के बारे में बता देती है। वो पड़ोसन अपने पति से, अरे हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुम्हें यकीन नहीं है तो जाकर देख लो, उसकी रसोई राशन से भरी हुई है। वो कोई भूतिया राशन वाला है जो गरीबों को फ्री में राशन देता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। तुम क्या सोच रही हो? सोचना क्या है, मेरी बात मानो। तुम भी एक दिन उसकी दुकान के सामने इसी तरह लाचार बनकर बैठ जाओ, रो। वो भूतिया राशन वाला तुम पर दया करके तुम्हें राशन दे देगा। तुम उसे बता देना कि तुम्हारी बहुत बड़ी फैमिली है, इसलिए तुम्हें ज्यादा राशन मिल जाएगा और इस तरह हमारी 4 पैसे भी बच जाएंगे। अरे वाह, मजा ही आ गया। तुम तो दिमाग की बहुत तेज निकली। मैं ऐसा करता हूँ, आज रात से उस दुकान के बाहर जाकर रोना धोना मचा देता हूँ। वो आदमी रात के पहर उस भूतिया राशन की दुकान के सामने जाकर बैठ जाता है। भगवान, या तो मुझे काम दिला दे वरना मुझे अपने पास बुला ले। 15-15 लोगों का परिवार दे दिया और खाने के लिए कुछ भी नहीं। आज तो मेरे घर में दाना भी नहीं है खाने के लिए। अब मैं क्या करूं? तभी दुकान का शटर खुलता है और वो भूतिया राशन वाला बाहर आता है। अरे अरे भाई साहब, आप रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं भाई साहब, तुम भी मेरा दुख नहीं समझ सकते। मेरा इतना बड़ा परिवार है और खाने के लिए दाना भी नहीं है। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मेरी राशन की दुकान है। तुम्हें जितना राशन चाहिए ले जाओ। वो आदमी यही तो चाहता था। बस खुशी खुशी उसने जल्दी से बहुत सारा गेहूं चावल दालों की बोरी उठा ली और अपने घर की ओर निकल पड़ा। भूतिया राशन वाले को उस आदमी के ऊपर शक होता है और वो उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाता है। देख मेरी चालाक पत्नी, तूने तो मुझसे कहा था कि 1 महीने का राशन लेकर आ, और मैं तो साल भर का उठा लाया। हमने तो भूत को भी उल्लू बना दिया। अरे वाह, ये तो तुमने और भी अच्छा काम किया। वो भूत सारी बातें सुन लेता है। उसे बड़ा बुरा लगता है कि वो तो लोगों की मदद के लिए ये सब कर रहा है और लोग उसी का फायदा उठा रहे हैं। वो सारा राशन रसोई में से गायब कर देता है। जब वो दोनों पति पत्नी रसोई में जाकर देखते हैं तो वहां राशन का दाना तक नहीं था। वो इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उन्हें कोने में खड़ा वो भूतिया राशन वाला दिखाई देता है। मैंने तुम लोगों को मजबूर समझकर तुम्हारी मदद करी और तुम लोग मुझे ही धोखा देने चले थे। मैं भूत जरूर हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे तो तभी समझ आ गया था जब तुम बोरियों पर बोरियां उठा रहे थे। मैं गरीब मजबूर लोगों की मदद करता हूँ, लेकिन तुम जैसे लालची लोगों की नहीं। वो दोनों पति पत्नी भूत को देखकर कांपने लगे, अपने किए की माफी मांगने लगे, लेकिन भूत ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें मार डाला। कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं दुनिया में। अब मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, बल्कि जो भी कोई मेरी राशन की दुकान के बाहर आकर इस तरह से हरकतें करेगा मैं उसे मार डालूंगा। भूतिया राशन वाला बहुत गुस्से में था। फिर वो अपनी दुकान पर वापस चला जाता है। उस दिन के बाद से वो भूतिया राशन वाला सिर्फ गरीब लोगों की ही मदद करता और जो कोई भी लालच में उसकी दुकान के आसपास भी नजर आता वो उन लोगों को या तो भगा देता या मार डालता।